नाज़रीन, सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शव्वाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और न्यू जर्सी में भी कल ईद होगी। कुवैत, तुर्की और रूस में भी कल ईद मनाई जाएगी। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से कन्फर्म किया गया। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और बांग्लादेश में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और बांग्लादेश में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को मनाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान और ओमान में भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रॉयल हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे, जबकि जोनल रोहत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतालिका मकामात पर मुनक्किद होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक कल गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आँख से आसानी से नजर आने का कवी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मौसर किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह वफ़द के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमीर कतर की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी लिया। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक अहमद और दीगर हुकाम मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फ़रीक़ैन में अमन मुआहिदा होने से ईद की खुशियाँ दुबाला हो गईं। जिरगा मेंबर हाजी असगर खान ने कहा कि सड़क खोलने के लिए लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम बस स्टैंड पर किरायानामे नुमाया करके आवेज़ा करने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम बस स्टैंड पर सफाई सुथराई का हुक्म। बस स्टैंड की इंतजार गाहों पर बैठने के मुनासिब इंतजामात और पंखे की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। मीठी ईद की आमद वक्त कम मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग उरूज पर, बाजारों की रौनकें दुबाला। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मनमाने ड्रेस की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। मज़ीद जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ैनब गर्देज़ी मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगी, रुताबा उरूस कराची से हमें ज्वाइन करेंगी। ज़ैनब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यकीनन शॉपिंग जो है वो ख़त्म हो गई होगी खवातीन की, ख़ास करके आप किस मकाम पर हैं मुल्तान की और क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मुल्तान के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। ये मशहूर और कदीमी बाज़ार है और इस वक्त ख़वातीन की शॉपिंग की बात करें तो उसको तो कभी भी ब्रेक नहीं लग सकता। ईद की आमद है, इसी वजह से ख़वातीन जो हैं उन्होंने बाज़ारों में डेरे जमा लिए हैं। कपड़े तो लिए जा चुके हैं, उसके अलावा अब तैयारियाँ जो है तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। किसी को मैचिंग दुपट्टा चाहिए तो कोई रंग बिरंगे झुमकों की तलाश में। हर कोई यही चाह रहा है कि उनकी ईद की शॉपिंग जो है वो जल्द अज जल्द कम्प्लीट हो जाए और वो जो ईद पर मुनफरिद नजर आ सके। और ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए कुछ खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स पर भी बुकिंग करा ली है ताकि ईद पर सज के सवर के वो ईद को भरपूर अंदाज में मना सके। उसके अलावा अगर बात करें तो मुल्तान में जो मुल्तानी खुस्से हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो खुस्सों की खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। केनाली और नोकदार खुस्से जो है वो इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और खवातीन जो हैं उनकी खरीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुई है फैशन में। ज़ैनब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। रुताबा रूस हमारे साथ हैं। रुताबा, आप गुज़िश्ता कई दिनों से हमें अपडेट करिए जिन जिन मराहिल में ये शॉपिंग चल रही है, कुछ करीब काम लगता नजर आ रहा है आपको? खवातीन की शॉपिंग तकमील की तरफ बढ़ी है कुछ?
जी बिल्कुल, ख़वातीन की शॉपिंग कराची में भी आखिरी मराहिल में। मैं यहाँ पर तीन तलवार में मार्केट में बेइंतहा रश है ख़वातीन का। ख़वातीन, बच्चियाँ सभी अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। अभी भी कुछ ख़वातीन हमें रेडीमेड ड्रेसेस ख़रीदती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन सारा जोर इस टाइम जो है वो एक्सेसरीज़ पर है। ज्वेलरी ख़रीद रही हैं। सोना महंगा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन हर तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। इतने हसीन कलर्स और इतने वाइब्रेंट डिज़ाइंस हैं कि ख़वातीन जो है वो रुक ही नहीं रही हैं। इसके अलावा चूड़ियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। हर तरह की चूड़ियाँ हैं, कुंदन की, कांच की, मेटल की, तरह तरह की जो चूड़ियाँ हैं, मीने वाली, नगों वाली चूड़ियों की ख़रीदारी कर रही हैं ख़वातीन। और उसके अलावा जो है ज्वेलरी की ख़रीदारी कर रही हैं। मर्द हजरात हमें स्टिल जो है वो बच्चों के साथ वेटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़वातीन जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारियाँ मुकम्मल कर रही हैं। लगता नहीं है कि इनकी तैयारी मुकम्मल होने वाली है। यहाँ पर इसी तरह से ये ख़रीदारी जो शुरू होती है इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक जारी रहती है। और अब तो क्योंकि एक्सपेक्टेडली कल शायद चांद रात हो जाएगी तो फिर जो है वो वक्त चूंकि कम रह गया तो अब तो मुकम्मल करना ही पड़ेगी। रुताबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कराची में शॉपिंग की सूरत हाल बताई। जानिब गुरदेसी, आपने मुल्तान की सिचुएशन से हमें आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद में वक्त कम रह गया है। इस्लामाबाद में ख़वातीन ने ईद पर खूबसूरत दिखने के लिए पॉलर्स का रुख कर लिया है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। जी फौजिया। जो बिल्कुल ईद में अब कम ही वक्त रह गया है और खूबसूरत दिखना लड़कियों की कमज़ोरी है और ईद का मौका हो तो लड़कियां कैसे पीछे रह सकती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सलोन्स पर इस वक्त लड़कियों की ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पहुंच गई है। शॉपिंग से जो फारिग हो रहा है वो सलोन्स का रुख कर रहा है, क्योंकि अब अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है। तो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लड़कियाँ, इससे जानते हैं यहाँ पर क्या क्या इस वक्त लड़कियाँ जो है वो करवा रही हैं, क्योंकि ईद पर जो है डिफरेंट नज़र आना है, खूबसूरत नज़र आना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग करवा रहे हैं, डाई करवाने के लिए आ रहे हैं, मैनी पैडी, फेशियल्स, मेहंदी के लिए लड़कियाँ आ रही हैं। जैसे ही वो शॉपिंग से फारिग हुई हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। फ़ीमेल्स आपको पता है जैसे ही वो शॉपिंग से फ्री होती हैं वो सिलॉन्स का रुख करती हैं। अभी सारी फ़ीमेल्स यहाँ पर आ रही हैं इफ्तारी के बाद और अपनी सर्विसेज करवा रही हैं। जो वक्त निकल रहा है वो सलोन्स का रुख कर रही हैं और अपनी दिलकशी मज़ीद बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। शॉपिंग के बाद ख़वातीन का फैशल करवाने का मरहला, जबकि नन्ही बच्चियां भी मेहंदी लगवाने सैलून पहुंच गईं। सैलून्स में सर्विसेज लेने के लिए गहमा गहमी जारी है, बताएंगी सामिया सईद। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाहौर की सूरत हाल भी ये है कि ख़वातीन ने मैचिंग ज्वेलरी, जूते और कपड़े तो ख़रीद लिए हैं, लेकिन ख़वातीन का बनाव सिंगार जो है ब्यूटी सैलॉन्स में पे ही आके जो है वो मुकम्मल होता है। बिल्कुल इसी तरह लाहौर के ब्यूटी सैलॉन्स पर भी गहमा गहमी देखी जा रही है, जिसमें नन्ही बच्चियाँ भी जो हैं बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं। कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई ब्लो ड्राई करवा रहा है और मेकअप भी यहाँ पर जारी सारी है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रा फेशियल के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो खासी देखे जा रहे हैं। ख़वातीन का बहुत रुझान है अपनी स्किन की ग्लो के लिए। उसके साथ मेहंदी का तो आज भी रश है, लेकिन चांद रात वाले दिन हम देखेंगे कि ये रश जो है बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि नन्ही बच्चियां, लड़कियां और ख़वातीन सभी लोग जो है मेहंदी के बगैर उनकी ईद जो है वो नामुकम्मल है। और इसी तरह जो है इस वक्त भी सैलून्स पर जो है खासी गहमा गहमी जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने जो है अपने बनाव सिंगार के लिए सैलून्स की जानिब रुख किया है। जी, ईद करीब आते ही जहां कोयटा के बाजारों में चहल पहल बढ़ चुकी है, वहीं ब्यूटी पार्लर्स में भी ख़वातीन का रश देखने को मिल रहा है। हर उम्र की ख़वातीन सभी खुद को संवारने और निखारने में मसरूफ हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आयशा इमरान। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद जो है वो करीब आती जा रही है, वैसे कोयटा के बाज़ारों में जहाँ हमने गहमा गहमी बढ़ती हुई देखी है, वहीं अब जो कोयटा के पॉलर्स हैं वहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच गई है अपने बनाव सिंगार के लिए। क्योंकि ख़वातीन का कहना है कि जी हमारी जो शॉपिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब हमारी तवज्जो है अपने बनाव सिंगार की तरफ, ताकि जो है हम ईद के दिन खूबसूरत दिखाई दे सकें। तो ख़वातीन की जो है वो बड़ी लाइनें लगी हुई हैं पॉलर्स में इस वक्त और वो बड़े इंतज़ार में है कि कब हमारी बारी आए और हम फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग के साथ साथ जो पॉलर की दीगर जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकें। ख़वातीन के साथ साथ अब हम बात करें तो बच्चियां भी जो है, बच्चों की भी बड़ी तादाद जो हमें पॉलर्स में दिखाई दे रही, क्योंकि उन्हें जो है वो शौक चढ़ा अपनी वालदा को देख करके जी हम भी तैयार हों ईद के लिए, जो है मज़ीद अपनी तैयारी करें। जी, बानी पीटीआई के लिए ईद का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई के ज़ाती खिदमतगार असलम शाह सामान लेकर पहुंचे। ईद के लिए कपड़ों के 4 जोड़े, जूते और वेस्ट कोट पहुंचाई गई। आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई के लिए ईद का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाती खिदमतगार असलम शाह सामान लेकर पहुंचे।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पास ताकत है, सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सिंध के मफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान कैनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल्स की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। चोलिस्तान कैनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया, सिंध ने उस पर शदीद एतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। बड़ी क्लियर बात है, मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए इसलिए कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव अ प्रोजेक्ट। हमने कहा जी इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में जाते हैं। हमने जून में वो समरी भेज दी और वो मैं कई बार कह चुका हूँ, तब से आज तक पेंडिंग है। CCI का इजलास नहीं बुलाते। हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आइन के सिर्फ चीज़ें रखी हैं कि जी इसकी वजह से आप ये नहीं बना सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सदारकार को बढ़ाने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर से एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के मौसर सदबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फ़ाल किया जाना ज़रूरी है। इजलास में बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को वफाकी सब्जेक्ट बनाने पर भी इत्तफाक हुआ।